उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अब क्या बताऊं सरोज, पता नहीं आजकल हमारे गांव में क्या हो रहा है। अरे जिधर देखो उधर ही मातम की खबर है। मुझे तो लगता है किसी भूत पिशाच की छाया है। मेरे वो तो कहते हैं कि गांव में हवन या यज्ञ होना चाहिए। सही बात है, लगता है देवता नाराज हो गए हमारे गांव से। अरे मेरी सास तो कह रही थी कि पुष्पा के घर में ही कोई भूत सुना है। अब तो उसका छोरा भी बीमार पड़ गया है। मौसी थोड़ा सा पानी मुझे भी। हट, दूर हो, दूर हो। देख तो सरोज, ये छोरी कैसे हमारे सर पर चढ़ी जा रही है। चल रही जा यहाँ से। मुझे तो लगता है ये छोरी ही खा गई अपनी माँ को और अब अपने भाई पर नजर है इसकी। सुना है अस्पताल में है अब भी। मुझे क्या देखती है, चल हट सामने से। मौसी थोड़ा सा पानी दे दो ना। अब तू सीधे से जाएगी, तुझे भी ऐसे ही भेजूं? पानी चाहिए। हाँ दीदी वो मैं पानी भर रही थी पर। हाँ हाँ, हम नहीं मना करा है पानी लेने से। अपनी माँ को तो खा गई, अब हमें भी खाएगी क्या? तुम घर जाओ। दीदी पर घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। मैंने कहा ना तुम घर जाओ, पानी मैं लेके आती। जाओ। मैं थोड़ा पानी ले लूं बहन जी? अब आपको क्या कहे बहन जी, ले लीजिए। आपको पता नहीं है बहन जी, पुष्पा के घर में ना कोई साया है। अरे तभी तो पहले पुष्पाराम को प्यारी हो गई और अब सुना है उसका बेटा अस्पताल में है। आप भी ना, आपको तो पता है कि पुष्पा के बेटे को माँ का दूध नहीं मिला जो उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता। बस इसी के चलते वो बीमार हो गया और उसे 10 लग गए, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और बदरी की छोटी छोरी वो, उसे मीजल्स, मेरा मतलब खसरा हुआ है, पर उसका इलाज भी शुरू कर दिया है। आपके घर में तो कोई बच्चा ऐसा नहीं ना जिसे बुखार हो, नाक बहती हो, शरीर पे लाल दाने हो, जिनमें खुजली होती हो? खसरे की बीमारी हवा से एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लगती है और जिस बच्चे को खसरे का टीका ना लगा हो उसे ये बीमारी होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। पर बहन जी मेरे बेटे को तो है। उसको टीका नहीं लगा? नहीं, पर बहन जी ये तो माता के दर्शन है ना। नहीं चमेली, ये एक बीमारी है जिसे खसरा कहते हैं। मैं बिटिया को पानी देकर सीधा तुम्हारे घर आती हूँ, तुम्हारे बेटे को देखने। और मेरी लड़की को पहले हो चुका है वो। घबराने की कोई बात नहीं, मैं आकर उसे भी देख लूंगी और विटामिन ए की दवा भी पिला जाऊंगी। ये बीमारी उन्हीं बच्चों को होती है जिन्हें खसरे का टीका नहीं लगा होता, और अगर ये एक बच्चे को हो जाए तो दूसरों में भी फैलती है। इसलिए खसरे का टीका हर बच्चे को लगना ही चाहिए। अब अगर किसी भी बच्चे को ये टीका ना लगा हो तो बुधवार को आंगनवाड़ी में टीकाकरण कैंप लग रहा है, वहाँ बच्चों को लाकर ये टीका लगवा लो। माता भी खुश और बच्चे भी खुश। पर बहन जी इसकी क्या जरूरत है? तुम मंदिर जाती हो तो प्रसाद भी लेती हो ना? हाँ जी। क्यों? क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि वो प्रसाद तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख, तकलीफ और बुरी नजर से बचाएगा। बस इसी तरह ये टीका भी बच्चों के लिए प्रसाद है जो उन्हें बीमारियों की बुरी नजर से बचाता है। आप जल्दी आना बहन जी। तुम बिटिया के घर के पास ही रहती हो ना? जी बहन जी, 4 घर छोड़कर। मैं आती हूँ। और हाँ सरोज, हैंडपंप के पास बैठ के कपड़े नहीं धोने चाहिए। अपने गांव की साफ सफाई का ख्याल हमें ही रखना होगा, ठीक है? जी बहन जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी।
अरे बहन जी, आप तो बिल्कुल गांव वाली बन गई। गांव की गोरी। पानी दे। ओ, आज ये सज धज के किसकी बारात में जाने की तैयारी हो रही है? वो VHSC की मीटिंग है। अच्छा, तो फिर जय हो जय हो। अब तो पानी भी खुद ही पीना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं देती हूँ पानी आपको। तो चलो सरपंच जी, कहीं तुम्हारी वो पंचायत सज धज के बैठी रहे और इधर प्रधान जी हमें पानी पिलाती रह जाएं। वैसे जीजा ने तुम्हें ये सरपंची का झुंझुना बहुत अच्छा पकड़ा दिया। बजा बजा। क्या हुआ प्रधान जी, कुछ भाषण नहीं सुनाएंगे आज? वो जी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। मुंह तो पकड़ नहीं रखा तेरा, बोल क्या कहना चाहती है? पर हाँ, ताली बजाने का वादा नहीं करता। वो कुछ। अरे तू तो अब नेता है, नेताओं की तरह बात कर। चल अच्छा, ताली बजाऊंगा मैं। अब बोल। बात अभिमन्यु भाई जी के बारे में है। मेरा मन बहुत परेशान है। मैंने आपको मुंशी जी को कहते सुना था कि। क्या सुना था? वो यही कि आप मुंशी जी से कह रहे थे क्या कह रहा था? यही कि उनकी जान आपने। ये तो धर्म संकट हो गया प्रधान जी। अब ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पति परमेश्वर ने आदमी को मारा है? और अगर ये पता नहीं चलेगा तो सरपंच जी ना खाट पर सो पाएंगे ना ही उठ पाएंगे। प्रधान जी, क्या लगता है तुझे कि आदमी को मारना आसान है? माथा गर्म है मेरा, पर आदमी के शरीर में गोली धंसाने से पहले मुझे भी सोचना पड़ता है। गुस्सा आ जाए तो दाएं दाएं। एक खेल खेलता हूं फुल्लू रानी तेरे साथ। पकड़ से, पकड़। पकड़ बंदूक, पकड़ इसे, पकड़। ऐसे ढंग से पकड़। जब बात दिल में आ गई है तो साफ भी होनी चाहिए। तुझे लगता है ना कि तेरे अभिमन्यु को मैंने मारा है? अब बंदूक तेरे हाथ में है और मैं तेरे सामने। चला गोली, चला गोली। सजा दे मुझको। मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? तो कानून से सजा दिलवाएगी मुझे? तो चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला कि तेरी मरद ने खून किया है। छत पे जाके चिल्ला। और एक बात है फुल्लू रानी, मैंने नहीं मारा है अभिमन्यु को।
चाहता तो था कि 2-4 गोलियां दाग दूं उसकी छाती पर, और बात दिल में ही रह गई। कोई और टपका गया उसे। मैंने तो बस एक काम किया है फुलरानी, उसकी मौत पर ढपली बजाई है मैंने। मजा आ गया अभिमन्यु की मौत पर मुझे। आपने नहीं मारा अभी को? एक काम कर, कागज ले आ, उस पर लिख के दे देता हूं, और अगर तू कहे तो उस पर फोटो भी लगा देता हूं अपनी। और अगर तुझे फिर भी यकीन है कि मैंने मारा है अभिमन्यु को, तो ले आ सबूत और पहुंचा दे मुझे जेल में।